कांग्रेस नेता राहुल गांधी को गुजरात हाईकोर्ट से बड़ा झटका लगा, जिससे कांग्रेस कह रही है झटका नहीं है बल्कि हमें मजबूत करेगा। कोर्ट ने राहुल की याचिका खारिज कर दी। मतलब मोदी सरनेम विवाद में राहुल गांधी को फिलहाल राहत नहीं मिली है। ऐसे में अब राहुल पर गिरफ्तारी की तलवार भी लटकने लगी है। आइए जानते हैं कोर्ट ने राहुल के मामले में क्या क्या कहा है। क्या अब राहुल गांधी को जेल जाना पड़ेगा? यह सवाल बहुत लोगों के जहन में आ रहा है। मैं इस रिपोर्ट में आपको बताता हूं कि इसकी कानूनी पेचीदगियां क्या हैं, राहुल जेल जाएंगे या नहीं जाएंगे, ये भी समझिए। राहुल के पास जेल से बचने के लिए अब क्या क्या विकल्प हैं, कितने विकल्प हैं। पहले कोर्ट ने क्या कहा। न्यायमूर्ति हेमंत प्रच्छक ने कहा कि राहुल के खिलाफ कम से कम 10 आपराधिक मामले लंबित हैं। मौजूदा केस के बाद भी उनके खिलाफ कुछ और केस भी दर्ज हुए हैं। ऐसा ही एक मामला वीर सावरकर के पोते ने दायर किया है। न्यायमूर्ति ने आगे कहा कि दोष सिद्धि से कोई अन्याय नहीं होगा। दोष सिद्धि न्याय संगत और उचित है। पहले दिए गए आदेश में हस्तक्षेप करने की कोई आवश्यकता नहीं है, इसलिए आवेदन खारिज किया जाता है। तो क्या आप जेल जाएंगे राहुल गांधी? ये एक बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है। इसे समझने के लिए हमने सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता अश्विनी उपाध्याय से भी बात की। उन्होंने कहा राहुल गांधी के पास अभी हाई कोर्ट की उच्च पीठ या फिर सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर करने का विकल्प है। राहुल पहले बेल के लिए याचिका दायर करेंगे। अगर बेल की याचिका खारिज होती है तो जरूर उन्हें जेल जाना पड़ सकता है। उन्होंने आगे कहा है कि अगर ऊपरी अदालत से भी राहत नहीं मिली तो 2024 लोकसभा चुनाव भी राहुल के लिए लड़ना मुश्किल हो जाएगा। राहुल फिर 8 साल तक कोई चुनाव नहीं लड़ पाएंगे। ये इसकी कानूनी पेचीदगियां हैं और अश्विनी उपाध्याय जिस तरीके से बता रहे हैं तो बेल एक ऑप्शन है। अगर राहत मिलती और बच जाती तो क्या संसद सदस्यता बच जाती? अधिवक्ता अश्विनी उपाध्याय कहते हैं कि ऐसा प्रकरण कोर्ट के सामने पहले भी आ चुका है। सुप्रीम कोर्ट ने 2013 और 2018 के लिली थॉमस और लोक प्रहरी मामले में कहा था कि अगर सजा निलंबित कर दी जाती है, अपीलीय अदालत दोष सिद्धि पर रोक लगा देती है, तो जनप्रतिनिधि अधिनियम के तहत किसी जनप्रतिनिधि की अयोग्यता को पलटा जा सकता है। हालांकि इसके लिए जरूरी है कि अपीलीय अदालत भी अयोग्यता के फैसले को निलंबित कर दे। उन्होंने लक्षद्वीप के सांसद मोहम्मद फैजल के मामले का भी उदाहरण दिया। कहा कि कोर्ट ने मोहम्मद फैजल को हत्या के प्रयास के मामले में 10 साल की सजा सुनाई थी। इसके बाद फैजल की संसद सदस्यता चली गई थी। फैजल ने निचली अदालत के खिलाफ केरल हाईकोर्ट का रुख किया था। कोर्ट ने निचली अदालत के फैसले पर रोक लगा दी थी। इसके बाद फैजल की संसद सदस्यता बहाल हो गई थी। ऐसे में अगर राहुल गांधी के पक्ष में फैसला आ गया होता तो संभव था कि उनकी सदस्यता भी बहाल हो जाती। अब जानिए पूरा मामला क्या है। दरअसल 2019 में मोदी उपनाम को लेकर की गई टिप्पणी के मामले में 23 मार्च को सूरत के सीजेएम कोर्ट ने राहुल को 2 साल की सजा सुनाई थी। हालांकि कोर्ट ने फैसले पर अमल के लिए 30 दिन की मोहलत भी दी थी। 2019 लोकसभा चुनाव के दौरान कर्नाटक के कोलार की एक रैली में राहुल गांधी ने कहा था कि कैसे सभी चोरों का सरनेम मोदी है। इसी को लेकर भाजपा विधायक और गुजरात के पूर्व मंत्री पूर्णेश मोदी ने राहुल गांधी के खिलाफ मानहानि का मामला दर्ज कराया था। राहुल के खिलाफ आईपीसी की धारा 499 और 500 यानी मानहानि के तहत मामला दर्ज किया गया था। 23 मार्च को निचली अदालत ने राहुल को दोषी ठहराते हुए 2 साल की सजा सुनाई थी। इसके अगले ही दिन राहुल की लोकसभा सदस्यता चली गई थी। राहुल को अपना सरकारी बंगला भी खाली करना पड़ा था। निचली अदालत के इस फैसले के खिलाफ 2 अप्रैल को राहुल ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। जस्टिस प्रच्छक ने मई में राहुल गांधी की याचिका पर सुनवाई करते हुए उन्हें अंतरिम राहत देने से इनकार कर दिया था। आज कोर्ट ने इस मामले में फैसला सुनाया और राहुल की याचिका खारिज कर दी। तो जो बड़ा सवाल कई लोगों के जहन में चल रहा है कि राहुल गांधी जेल जाएंगे या नहीं जाएंगे। अगर उनकी सजा को बरकरार रखा गया है तो फिर हाई कोर्ट से भी जब याचिका खारिज कर दी जाती है तो फिर बड़ा प्रश्न आता है कि क्या राहुल गांधी की गिरफ्तारी हो जाएगी, जेल भेज दिया जाएगा? सजा तो उनको पहले ही मिल चुकी है। सजा के बाद में उन्होंने जमानत ली है। अब वो हायर कोर्ट में या सुप्रीम कोर्ट से भी अपनी बेल के लिए सबसे पहले याचिका दायर करेंगे और अपने आप को जेल से बाहर रखने के लिए पहले उनको जमानत की ज़रूरत पड़ेगी। और अगर सुप्रीम कोर्ट से फिर या आगे की हायर बेंच से उनको राहत मिलती है तो बहुत मुमकिन है कि उनकी संसद सदस्यता बहाल हो जाए। तो ये 2 बड़े प्रश्न जो हैं ये अभी भी अधर में लटके हुए हैं कि राहुल गांधी जेल जाएंगे नहीं जाएंगे, उनकी संसद सदस्यता बहाल होगी नहीं होगी। अमर उजाला अब आपके टीवी पर भी। अपने स्मार्ट टीवी पर YouTube पर सर्च करें अमर उजाला, चैनल सब्सक्राइब करें और देखें ताजा खबरें, वो भी HD क्वालिटी में।